नमस्ते दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं जो आपके रेलवे के एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं। और इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे और एक स्मार्ट अप्रोच भी बताएंगे, इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 7500 की राशि पर 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 1800 है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ये आरआरबी ग्रुप डी में 18/9/2022 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए सवाल को करते हैं। देखिए, इस सवाल करने से पहले एक हम लोग कंसेप्ट यानी एक फॉर्मूला को देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है एस आई बराबर क्या होता है? एस आई बराबर होता है पी आर टी बटे 100 होता है। ये क्या होता है? ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है और साधारण ब्याज का ये कंसेप्ट होता है जो आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, और इसी बेस पर 10 सवाल लिए हुए हैं। 10 सवाल इसी फॉर्मूले पर हम लोग कर लेंगे। ठीक, चलिए यहां पर क्या बोला? 7500 रुपए की राशि 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 1800 है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। यानी कि रेट पूछा जा रहा है कि वार्षिक दर क्या है, यानी कि आर पूछा जा रहा है। ठीक, तो यहां पर प्रिंसिपल कितना हो गया? प्रिंसिपल हो गया आपका 7500। पी कितना हो गया? 7500 हो गया। ठीक, और टाइम कितना है? टाइम है आपका 4 वर्ष। 4 वर्ष। और रेट क्या है? तो रेट तो निकालना है। ठीक है, रेट तो निकालना है। और एसआई कितना है? साधारण ब्याज कितना है? एसआई है आपका 1800 रुपये। 1800 रुपये, यहाँ देखिए 1800 रुपये साधारण ब्याज बता रखा है। तो जब इस फॉर्मूला में इस सारे सभी वैल्यू को रखेंगे तो आर हम निकाल लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1800 बराबर पी कितना हो जाएगा? 7500। आर तो निकालना ही है। टाइम कितना है? 4 वर्ष बटे 100। अब काटापिटी कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, 00 से 00 खत्म। ठीक, 4 से 4 चौके 16 बार, और ये 4 पंचे 20, 450 हुआ। अब ये कितने बार में जाएगा? तो ये चल जाएगा 6 बार में चल जाएगा। 6 पंचे 30, 7 छंग 42 और 3 45 हो गया। यानी कि आर का वैल्यू क्या निकल गया? आर का वैल्यू निकल गया 6%। यही पूछा जा रहा था कि वार्षिक दर क्या है, तो वार्षिक दर निकाल लिए हम लोग। क्या निकाले? 6%। 6% निकल गया। तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही उत्तर हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए, ये फॉर्मूला जो है सिंपल इंटरेस्ट का एस आई बराबर पी आर टी बटे 100, ये ध्यान में होना चाहिए। 10 सवाल लिए हैं, 200 इंपॉर्टेंट सवाल है। कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में हमेशा आप लोगों को देखने को मिलता ही होगा और मिलेगा आगे भी। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है? सवाल नंबर 2, एक निश्चित वार्षिक दर से पर 5 वर्षों के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर देय धनराशि 9800 है और समान दर पर 10 वर्षों के लिए निवेशित समान धनराशि परिपक्वता पर देय धनराशि 12600 है। यदि दोनों मामलों में साधारण ब्याज दिया जाता है तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको क्या पूछा जा रहा है? आर पूछा जा रहा है, और यहाँ ये बता रखा है सारी चीजें। चलिए देखिए, बता रखा है। अगर मान लेते हैं ये प्रिंसिपल है, पी रहा प्रिंसिपल। फिर क्या बोला कि 5 वर्ष बाद जो है वो 9800 रुपये वो बन जाता है। 5 वर्ष बाद वो अमाउंट 9800 रुपये बन जाता है। यानी कि जो प्रिंसिपल पी है ये 5 वर्ष बाद 9800 रुपये यानी अमाउंट में हो जाता है 5 वर्ष बाद। फिर बोला गया कि 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद कितना हो जाता है? तो 12600 रुपये हो जाता है। ठीक है,
और पूछा जा रहा है कि दोनों मामलों में यानी कि यहाँ जो साधारण ब्याज लग रहा है, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 5 वर्ष से 10 वर्ष के बीच में है। ठीक, तो हम कहते हैं हमको क्या चाहिए, हमको अगर पी पता चल जाए तो हम इस सवाल को कर लेंगे, या टाइम पता चल जाए। तो यहाँ पी पता करने के लिए क्या करना होगा हमको, कि यहाँ पर जो भी रहा होगा, यानी कि प्रिंसिपल में प्लस 5 वर्ष का साधारण ब्याज जुड़कर ये तब तो अमाउंट बना होगा। तो हम यहाँ से 5 वर्ष का क्या निकाल लेंगे, अमाउंट निकाल लेते हैं साधारण ब्याज का। तो यहाँ साधारण, ये 5 वर्ष का अंतर है, यहाँ 5 वर्ष से ये 10 वर्ष हुआ, तो 5 वर्ष का क्या हुआ, अंतर हुआ। अब 9800 से ये 5 हुआ 12,600, तो कितने रुपए का अंतर हुआ, तो इसमें घटा लीजिए 98 में, जब घटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2800 रुपये। यानी कि 5 वर्ष में जो साधारण ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है 2800 रुपये। ये मिल रहा है, इस बात से हमें यही समझ में आया कि 5 वर्ष में जो है वो 5 वर्ष से 10 वर्ष गया तो अमाउंट वो हो गया 12,600। तो इसके बीच में 5 वर्ष में जो साधारण ब्याज लगा होगा वो कितना है, वो है 2800 रुपये। ठीक, तो यहाँ से हम 1 वर्ष का निकाल लेते हैं। अच्छा, 1 वर्ष का क्यों निकालें, यहाँ ज़रूरत 1 वर्ष का नहीं है निकालने के लिए। क्यों नहीं है 1 वर्ष का ज़रूरत, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ अगर अमाउंट है तो अमाउंट में 5 वर्ष जोड़कर जो पी प्रिंसिपल रहा होगा उसमें 5 वर्ष जोड़कर तभी तो ये अमाउंट बना होगा। यानी कि पी प्लस 5 वर्ष का जो साधारण ब्याज कितना है, 2800 है। ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 9800 रुपये। ठीक, तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल हो गया आपका 7,000 रुपये। ठीक, यही तो प्रिंसिपल ही निकालने की कोशिश कर रहे थे उस समय से, जो हम लोग ये कर रहे थे, क्या किस चीज़ के लिए कर रहे थे, प्रिंसिपल निकालने के लिए, मूलधन निकालने के लिए। मूलधन हमें पता चल गया कितना हो गया, मूलधन 7,000 निकाल लिए। तो जब हमें पता चल गया कि मूलधन 7,000 है और 5 वर्ष में 2800 ब्याज मिला है, साधारण ब्याज मिला है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे। कौन सा फॉर्मूला, SI बराबर PRT/100 पर रखकर। तो यहाँ पर SI कितना हो गया, SI हो गया आपका 2800 और प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल 7,000 हो गया। ठीक है, और R तो निकालना ही है। टाइम कितना, टाइम 5 वर्ष का लिए हुए हैं, ये क्या लिए हैं, 5 वर्ष का लिए हुए हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ 5 वर्ष लिख देंगे, बटे ये क्या लिखेंगे 100, और यहाँ से 00 खत्म, और यहाँ 70 से ये कितने बार में जाएगा, 40 बार में जाएगा, और ये 5 से ये कितने बार में जाएगा, ये 8 बार में जाएगा। तो R बराबर क्या निकल गया, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया। यानी कि 8% इस सवाल का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये सब सवाल काफ़ी एग्जाम में रिपीट होते रहता है, बार बार आते, हर एक एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाता है। इसीलिए आप लोग अच्छे से सवाल को देखिए, बनाइए, और वीडियो को रोककर भी बनाकर देखिए, और फिर इसके बाद वीडियो को देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में क्या बोल रहा है, सवाल नंबर 3 कि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं के 13/8 के बराबर हो जाती है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। इसमें भी हमें क्या पता करना है, R पता करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है। ठीक है, देखिए बोला जा रहा है कि कोई धनराशि है वो स्वयं के 13/8 गुना हो जाता है। यानी कि मान लेते हैं प्रिंसिपल अगर 8 है, ठीक 8 है, तो वो जो अमाउंट है वो अमाउंट कितना हो जाता है, अमाउंट 13 हो जाता है। ये कितने टाइम में हो रहा है, ये सब हो रहा है 10 ईयर में हो रहा है, यहाँ बता रखा है 10 वर्ष में। ठीक, अब हमें यहाँ से प्रिंसिपल पता हो गया है 8 है, अमाउंट 13 है, तो अमाउंट में अगर हम मूलधन को घटा दे तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, SI निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो 13 में 8 घटाएंगे तो कितना निकलेगा SI,
5 निकल जाएगा। तो जैसे एसआई पता हो गया तो एसआई बराबर PRT/100 में रखकर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो ये 5 बराबर पी का वैल्यू क्या हुआ 8, आर तो निकालना है, टाइम कितना है, ये जो 5 निकला है वो तो 10 वर्ष का निकला है ना, तो 10 वर्ष से 10 से गुना कर देंगे, अब बटे कितना लिख देंगे 100। ठीक, डबल 1 0 से 1 0 खत्म, और 2 से ये 4 बार में और ये 5 बार में, तो आर बराबर क्या हुआ 5 गुना 5 25 और भागा 4 हुआ। तो 25 में भाग 4 करेंगे तो क्या होगा 6.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। इसमें कुछ था नहीं, आप लोग अगर ध्यान से सवाल को पढ़िएगा ही तो कर पाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 देखिए, सवाल नंबर 4 देखिए, सवाल नंबर 4 क्या बोल रहा है, वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, प्रतिशत ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें भी बोला जा रहा है। आप लोग इस सवाल को करने से पहले एक बार वीडियो को रोककर खुद से बनाइए। ठीक है, अच्छा लगेगा बन जाएगा तो, क्योंकि सेम कंसेप्ट पर अभी हम लोग बनाते आ रहे हैं। तो क्या करते हैं, ये जो है स्वयं के कितना हो जा रहा है 2 गुना हो जा रहा है, यानी कि मान लेते हैं अगर प्रिंसिपल 1 है, ठीक है, तो अमाउंट जो होता है वो अमाउंट कितना बता रखा है 2 गुना हो जा रहा है। कितने वर्षों में, टाइम कितना है, टाइम 8 वर्ष है। यहाँ से हम साधारण ब्याज निकाल लेते हैं, कितना निकलेगा 2 में 1 घटा देंगे, साधारण ब्याज 1 निकल जाएगा। 1 क्या निकला है एसआई निकल गया। तो एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर होता है PRT/100। तो P का वैल्यू क्या है 1 है, R का वैल्यू तो निकालना है, T क्या है T 8 वर्ष है और बटे 100। तो R बराबर क्या निकला, R बराबर हुआ 100/8। तो 100/8 का मतलब हुआ 12.5%, भाग देकर देखिएगा तो 12.5% निकल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 15/6/2022 में पूछा गया सवाल है। देखिए इसी टाइप का सिंपल इंटरेस्ट में सवाल बनता है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कीजिए, दोस्तों को बताइए भी। चलिए, और सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए चैनल को। चलिए 5 नंबर सवाल देखिए, साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1250 रुपये, 5 वर्ष में 2000 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दशमलव के 2 स्थानों तक बोला गया है। यह आपका ग्रुप डी में 2022 में पूछा गया है। देखिए क्या बोला जा रहा है, अगर इस तरह का सवाल अभी 2 सवाल हम लोग किए हैं, सेम उसी कंसेप्ट पर है ये सवाल। प्रिंसिपल P मान लेते हैं, तो 2 वर्ष बाद जो है अमाउंट कितना हो जा रहा है, अमाउंट हो जा रहा है 1250 रुपये। ठीक, फिर बोला गया 5 वर्ष में फिर अमाउंट कितना हो जा रहा है, अमाउंट हो जा रहा है 2000 हो जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक में कितने वर्ष का अंतर है, यहाँ से यहाँ तक में 3 वर्ष का अंतर है। अच्छा, रुपए में कितना का अंतर हुआ, 2000 है, यहाँ 1250 है, तो अंतर हो गया कितना 750 का अंतर हो गया। तो एक वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, ये 3 वर्ष का 750 रुपये ब्याज है, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा 250 रुपये, 250 रुपये। अच्छा, यहाँ प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल में 2 वर्ष बाद ये अमाउंट बना होगा, तो 2 वर्ष का हमें क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, तो 2 वर्ष का यहाँ से हम निकाल लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट। 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल में 5000 जोड़ देंगे तो बन जाएगा अमाउंट कितना 1250 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से P बराबर क्या हो गया, 1250 में 500 घटेगा तो कितना बचेगा 750
₹700, यानी कि मूलधन कितना आ गया, ₹750 रहा होगा, जिसमें 2 वर्ष बाद अगर उसमें ब्याज जुटा तो वो ₹1250 हो गया। ठीक, तो हमसे क्या बोला, साधारण ब्याज पूछा है, सॉरी वार्षिक ब्याज दर पूछा है। तो हमें पता चल गया, क्या पता चल गया, हमें एसआई पता चल गया। तो एसआई हम यहाँ क्या करते हैं कि 1 वर्ष का ले लेते हैं, 1 वर्ष का लेते हैं। तो 1 वर्ष का क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज, नहीं सॉरी, 1 वर्ष का साधारण ब्याज ₹250 होगा, तो 250 लिख दिए। अब पी क्या है, पी है आपका ₹750। ठीक, आर क्या है, आर तो निकालना है। टी, टाइम कितना है, टाइम देखो यहाँ 1 वर्ष का ₹250 साधारण ब्याज लिए हैं, तो टाइम 1 वर्ष ही लिखना होगा। यह बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ जितना वर्ष का आप ब्याज लीजिएगा उतना ही यहाँ टाइम लिखना है। तो यहाँ 1 वर्ष का ब्याज लिए हैं, तो यहाँ टाइम भी 1 लिखे हैं, 1 वर्ष अब बटे 100, तो ये इससे काट देते हैं, 250 से ये 3 बार में चला जाएगा। तो आर बराबर क्या निकल गया, 100/3, तो ये 33.33% इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, भरत ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10,000 की राशि 2 वर्षों के लिए उधार ली। यदि उसने इस अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 2,000 का भुगतान किया हो तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रिंसिपल बता रखा है, कितना है प्रिंसिपल 10,000 है, 10,000 लिख देते हैं, 10,000 है। टाइम कितना है, टाइम है हमारे पास 2 वर्ष। यदि उसने इस अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 2,000 भुगतान किया, यानी कि एसआई हमें कितना है, एसआई 2,000 बता रखा है, यानी साधारण ब्याज कितना है, 2,000 रुपये। तो हमसे पूछा वार्षिक ब्याज दर क्या है, क्या होगा, तो आर बराबर हमें बताना है। तो एसआई बराबर PRT/100, इसी फॉर्मूले में इसको रख देंगे। तो एसआई का मान क्या है, 2,000, पी का मान क्या है, 10,000, आर कितना है, आर तो निकालना है। अच्छा, टी क्या है, टी कितना है, टी 2 वर्ष है, और बटे 100, इससे 00 खत्म, यहाँ से 00, इससे खत्म, 2 से ये 10 हुआ, 2 से ये जाएगा 10 बार में। तो आर बराबर क्या निकल गया, आर बराबर निकल गया 10%, यानी इस सवाल का सही उत्तर हुआ 10%। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, समझे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 7 बोल रहा है कि एक महिला ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली। 4 वर्ष बाद उसने ऋण चुकाने के लिए ऋणदाता को धनराशि का 6/5 गुना दिया। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यह आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है सेकेंड शिफ्ट में। चलिए इतना, अभी जो 6 सवाल हम लोग किए, अगर आप लोग 6 सवाल को ढंग से समझ गए होंगे तो ये सवाल आराम से कर पाइएगा। चलिए हम फिर भी सवाल को हम आपको बता देते हैं। तो ये क्या हुआ, 6/5 गुना धनराशि का, अगर का जिससे बोल रहा है वो नीचे वाला होगा, यानी कि प्रिंसिपल कितना है, 5 है, तो यहाँ पर कितने गुना हो रहा है, चुकाना पड़ा, यानी कि अमाउंट कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये कितने टाइम में हो गया, तो 4 वर्ष में हो गया। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया है, रेट पूछा गया। देखिए अगर आप लोग सारी चीज़ों को, बात को समझ पा रहे हैं तो ये सब जो पी का वैल्यू 5 लिखे हैं, ए का वैल्यू 6 लिखे हैं, यानी अमाउंट का, टी का 4 वर्ष लिखे हैं, आर क्या पूछा जा रहा है, तो अगर आप लोग समझ जाते हैं तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होगा। डायरेक्ट आप इस सवाल को अपने, यानी कि फार्मूले को भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट उसको उस फार्मूला के कंसेप्ट पर सवाल को पुट कीजिए और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि एसआई कितना है, तो एसआई हमें यहाँ से निकाल लेंगे। एसआई कितना हो जाएगा, एसआई
1 निकलेगा, 6 में 5 घटेगा तो 1 निकलेगा। तो SI बराबर क्या होता है, PRT बटे P का वैल्यू क्या हो गया 5, R का वैल्यू तो निकालना है, T का वैल्यू 4 है और बटे 100। तो इससे ये कितने बार में जाएगा, 20 बार में आई, इससे 5 बार में। तो R बराबर क्या निकल गया 5%। इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग सवाल को समझ जाते हैं तो ये जितनी भी चीज़ें हम लिखे हैं, ये P का वैल्यू लिखे हैं, A का वैल्यू लिखे हैं, T का वैल्यू, ये सब भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग डायरेक्ट यानी कि इसमें पुट कीजिएगा और आंसर आ जाएगा। अगर आपको मतलब विदिन 10 सेकेंड के अंदर आप इस सवाल का आंसर बता सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 8, दी गई ब्याज की दर के प्रतिशत और समय का संख्यात्मक मान बराबर है तथा एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए सवाल को करते हैं। क्या बोला, मूलधन का जिसमें बोल दे वो नीचे वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मूलधन कितना हो गया, मूलधन 16 हो गया। अच्छा, साधारण ब्याज कितना हो गया, SI बता रखा है इस बार, यहाँ ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ क्या बता रखा है, साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 हो गया, यानी कि मूलधन कितना हो गया 16 हो गया और साधारण ब्याज कितना हो गया 9 हो गया। ठीक, फिर क्या बोला कि यदि दी गई ब्याज की दर प्रतिशत और समय का संख्यात्मक मान बराबर है, यानी कि जो टाइम है और जो रेट है ये दोनों का मान बराबर है, दोनों का मान क्या है बराबर है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को x मान लेते हैं। जब दोनों बराबर है तो ये भी t जो है x टाइम तक लगा होगा, r भी x टाइम तक मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा। चलिए अब SI बराबर फार्मूला के में पुट कर देंगे। SI बराबर क्या होता है, PRT बटे 100। तो SI कितना है 9 है, 9 और P कितना है 16 है, R कितना है x है, T कितना है x है और बटे 100 है। चलिए तो अब इसको क्या करना होगा, क्रॉस गुना करेंगे तो ये 900 हो जाएगा और ये 16 से गुना करेंगे 16 x² बराबर 900। तो x² बराबर क्या हो गया 900 बटे 16। ठीक, तो यहाँ से x बराबर क्या निकल जाएगा, x² जो है अगर इधर बराबर के इधर आएगा तो क्या किस में बदलेगा, रूट में बदलेगा। तो 900 का रूट कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 16 का रूट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो x बराबर क्या निकल गया, x बराबर निकल गया, इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं 2 से काट देते हैं, 2 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, x बराबर 15/2%। इस सवाल का आंसर निकल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें कुछ था नहीं, आप लोग अगर ध्यान से कीजिएगा तो आराम से। अच्छा, x का ही वैल्यू हम क्यों बता दिए, क्योंकि साधारण ब्याज की दर पूछा है। तो दर क्या है, दर का मान x था, तो वही x का मान हम निकाल लिए और x का आंसर बता दिए कि क्या निकला। समझ गए, एकदम इजी से वैल्यू एकदम रखिए, आराम से सवाल को कर पाइएगा, इसमें कुछ था नहीं। आप लोग अगर वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आराम से कर पाइएगा। चलिए 9 नंबर सवाल कहाँ चला गया, चलिए 10 नंबर सवाल देखिए। 10 नंबर सवाल बोल रहा है कि साधारण ब्याज की समान दर पर एक राशि 5 वर्ष में 9800 और 8 साल में 12,505 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी सवाल सेम जो पहले जो सवाल किए थे फर्स्ट में, नहीं शायद सेकंड में, मैंने इस टाइप का 2 सवाल हम लोग कर चुके हैं, ये तीसरा है ये सवाल, सेम इसी टाइप का 2 सवाल कर चुके हैं और वो दोनों सवाल अलग अलग एग्जाम में आया था, रेलवे के ही एग्जाम में आया था। इससे क्या सीख मिल रहा है, इससे ये सीख मिल रहा है कि जो क्वेश्चन है एक ही पैटर्न पर हर एक बार रिपीट होता है अलग अलग एग्जाम में और सेम एग्जाम में भी रिपीट हो जाता है। तो इसलिए हम ये सवाल सिंपल इंटरेस्ट का लेकर आए हुए हैं आप लोगों के समक्ष। तो P प्रिंसिपल 5 वर्ष बाद क्या हुआ,
5 वर्ष बाद हो गया आपका 9800। 8 वर्ष बाद क्या हुआ, 12,005 रुपये हुआ। ब्याज पूछा है तो पहले हम यहाँ से वर्ष में देख लेते हैं कितना का अंतर है, 3 का है। तो 3 ईयर में कितने रुपए का अंतर कितना आ गया, 200, यानी कि 200 इधर हो गया, 2205 रुपये का हो गया, 2205 रुपये का। ठीक है, तो 1 वर्ष का निकाल लेते हैं। 1 वर्ष का निकालेंगे तो 3 से इसको भाग दे देंगे, तो इस 7 बार में 3 तिया 9 और 5 तिया 15। ठीक है, यानी कि 1 वर्ष में जो ब्याज मिल रहा है इस यहाँ, वो मिल रहा है 735 टका, 735 रुपया। ठीक है, तो हमसे पूछा गया 5 वर्ष बाद ये अमाउंट हो रहा है, तो 5 वर्ष का हम लोग निकाल लेते हैं। 5 गुना कर देते हैं, 5 गुना करेंगे तो 5 25, अब 15 2 17 और 7 5 35 और 1 36। कितना हुआ 5 वर्ष में जो ब्याज, 3675 टका, यानी कि मूलधन प्लस 3675 रुपया बराबर 9800 रुपये। तो P बराबर क्या हुआ, 98 में माइनस होगा, 9800 में माइनस होगा 3675 रुपया। तो प्रिंसिपल कितना निकल जाएगा, प्रिंसिपल निकल जाएगा यहाँ 25 बचेगा और यहाँ एक बचा और ये 6, यानी कि जो मूलधन निकलेगा वो 6125 रुपया निकलेगा। ठीक है, जब हमें मूलधन पता चल गया और हमें ब्याज भी पता चल गया, तो अब क्या है, साधारण ब्याज की दर पता कर लेंगे, यानी आर पता कर लेंगे। तो आर कैसे पता करेंगे, आर पता करने के लिए वही SI बराबर PRT बटे फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ हमें पता है 1 ईयर का साधारण ब्याज पता है, कितना है 735 रुपये बराबर, और प्रिंसिपल कितना है 6125 रुपया, और रेट तो निकालना है, टाइम 1 वर्ष का है बटे 100 बटे 100। ठीक है, तो अब काट लेते हैं, किससे कटेगा ये, 5 से काट लेते हैं, ये 5 से कटेगा, 12 पंचे 60, 5 से काट लेते हैं, 12 पंचे 60, और बच गया फिर 1, और फिर 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, बच गया 2, बचे 25, और फिर ये 20 बार में। ठीक है, फिर 5 से काट लेते हैं, ये 4 बार में गया, 5 से काटेंगे, ये कितने बार, 2 बार में, 4 बार में, ये 5 बार में। अच्छा, ये अब कितने बार में जाएगा, ये अब 3 बार में जाएगा, 245 गुना 3 करेंगे तो 775 आ जाएगा। आर बराबर कितना आ गया, 3 गुना 4 करेंगे कितना हो गया, 12%, यानी कि इस सवाल का सही उत्तर 12% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय, टेक केयर।